क्या कभी आपने सोचा है कि कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर हो तो क्या वही हमेशा जीतता है, या कोई छोटा सा जिसे हम शायद देखें भी नहीं वो भी कुछ बड़ा कर सकता है? हाँ, ये सवाल तो अक्सर मन में आता है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सबने सुनी होगी, हाथी और चींटी। लेकिन हम इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसकी गहराई में उतरेंगे, है ना? बिल्कुल। हम इस जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे। हमारा मकसद है कि इस सरल सी कहानी में जो छुपे हुए मतलब हैं, जो शायद हम पहले देख नहीं पाए, उनको समझें। अच्छा। कहानी तो पता ही है, जंगल है, एक बड़ा सा हाथी है जिसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड है, और एक छोटी सी चींटी है जिसे वो कुछ समझता ही नहीं। हाँ, यहीं से बात शुरू होती है। यहीं से मजा शुरू होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, एक बात और जी, अगर ये बातचीत या विश्लेषण आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक भी करें, इससे हमें हौसला मिलता है। हाँ, ये जरूरी है। तो शुरू करते हाथी से। कहानी कहती है कि उसे अपनी ताकत पर, अपने बड़े शरीर पर बहुत ज्यादा अहंकार था। हाँ, वो शायद जंगल में ऐसी घूमता होगा, अपनी ताकत दिखाता हुआ, छोटे जानवरों को डराता हुआ। बिल्कुल। और जब चींटी मिली तो उसने हंस दिया, कहा, अरे तुम, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात? ये तो साफ अहंकार है, दूसरों को छोटा समझना। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। हाथी का जो पूरा वजूद है, उसकी अपनी नजर में जो कीमत है, वो सिर्फ उसके शरीर से जुड़ी है, वजन से, ताकत से। हाँ, ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे बाहरी चीजें जैसे ताकत या साइज अक्सर घमंड का कारण बन जाती हैं, भले अंदर समझदारी हो या ना हो। सही कहा। समाज में भी तो ऐसा ही होता है ना, लोग पद, पैसा या फिजिकल स्ट्रेंथ को ही असली पावर मान लेते हैं। बिल्कुल। और जो दूसरी क्वालिटीज हैं जैसे समझदारी, धैर्य या क्या कहते हैं, सहानुभूति, उनको कम आंका जाता है। हाँ। हाथी शायद इसी सोच का प्रतीक है। और फिर आती है चींटी। कहानी उसे समझदार बताती है, चतुर। जब हाथी ने उसका मजाक उड़ाया तो वो डरी नहीं, भागी नहीं, उसने पलटकर हाथी को चैलेंज कर दिया। ये कमाल की बात है। हाँ, उसने कहा, महाराज मैं छोटी हूँ पर साइज ही सब कुछ नहीं होता, मुकाबला करेंगे। ये अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत हिम्मत की। पहली बात तो ये उसका साहस दिखाता है। वो जानती है कि फिजिकली तो वो कहीं नहीं टिकती, फिर भी चैलेंज, ये उसका आत्मविश्वास है। और शायद उससे अपनी बुद्धि पर भरोसा था। बिल्कुल, अपनी क्षमताओं पर। और दूसरी बात, ये उसकी स्ट्रेटेजिक सोच भी दिखाता है। हो सकता है उसे पहले से पता था कि सीधी लड़ाई में कुछ नहीं होगा। हाँ। तो चैलेंज देकर उसने शायद एक मौका बनाया कि लड़ाई के नियम कुछ बदलें। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की, अहंकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सही, बल बनाम बुद्धि। तो खैर, चुनौती स्वीकार हो गई। हाथी ने तो शायद और मजाक उड़ाया होगा, सोचा होगा ये चींटी क्या कर लेगी। उसे लगा होगा 2 मिनट का खेल है। अगले दिन कहानी के हिसाब से पूरा जंगल इकट्ठा हो गया ये अनोखा मैच देखने। माहौल में टेंशन भी होगी, एक्साइटमेंट भी। जाहिर है। हाथी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है, शायद पैर पटक रहा हो जमीन पर, अपनी शक्ति दिखा रहा हो। सबको लग रहा है कि बस चींटी का तो काम तमाम। हाँ, एक तरफा मुकाबला कर रहा होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। चींटी आई और सीधे हाथी की सूंड में घुस गई। ये मास्टर स्ट्रोक था एक तरह से। एकदम। हाथी के लिए, जंगल के बाकी जानवरों के लिए ये तो शौक था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमला ऐसे होगा। यही तो रणनीति है। चींटी ने मैदान ही बदल दिया। अगर जमीन पर लड़ती तो हाथी के पैर के नीचे आ जाती। हाँ। लेकिन सूंड के अंदर, वहाँ हाथी खुद उस तक पहुँच नहीं सकता था। और वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है। बिल्कुल। कहानी कहती है कि अंदर जाकर चींटी ने काटना या गुदगुदी करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, वो इतना बड़ा जानवर जो शायद शेरों से न डरता हो। हाँ, वो एक छोटी सी अनदेखी चींटी के वजह से दर्द और खुजली से पागल हो गया। तड़प उठा होगा बेचारा। कहानी में लिखा है कि वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा, चिंघाड़ने लगा। उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब बेकार, दरा का दरा रह गया। वो एक नन्ही सी चींटी के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। जंगल के बाकी जानवर भी हैरान रह गए होंगे देखकर कि कैसे पासा पलट गया। ये जो आपने कहा ना, पासा पलट गया, ये असल में एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट से जुड़ता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब जब दो पक्षों में ताकत का बहुत ज्यादा अंतर हो तो कमजोर पक्ष सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। वो ऐसे तरीके अपनाता है जहाँ मजबूत पक्ष की ताकत काम ना आए या उसकी कमजोरी सामने आ जाए। जैसे चींटी ने किया। बिल्कुल। चींटी ने हाथी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बाईपास कर दिया और उसकी बॉडी की एक कमजोरी यानी सूंड का फायदा उठाया। वाह,
ये हमें सिखाता है कि माइक हमेशा आमने सामने की नहीं होती। कभी कभी अलग हटकर सोचना, नियम बदलना और दुश्मन की कमजोरी पर फोकस करना ज्यादा असरदार होता है। बिल्कुल सही। और ये तरीका काम कर गया। हाथी जब बिल्कुल बेबस हो गया, उसने हार मान ली, तब चींटी बाहर निकली। हाँ। और यहाँ कहानी का एक और अहम मोड़ आता है। चींटी सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं जीत गई, वो हाथी से कहती है, अब समझे महाराज, आपकी इतनी बड़ी ताकत और साइज के सामने मेरी छोटी सी बुद्धि और चतुराई ने आपको हरा दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक सबक था, सीधा हाथी के अहंकार पर चोट। हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है कि हाथी ने माफी मांगी। हाँ, हाथी जो इतना अहंकारी था वो शर्मिंदा हुआ, हारा और उसने चींटी से माफी मांगी। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हार मानना एक चीज है, पर माफी मांगना दिखाता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिर्फ हार का नहीं, बल्कि अपने पिछले बर्ताव का, अपने घमंड का, चींटी को छोटा समझने का। सही कहा। ये सिर्फ पावर बैलेंस बदलना नहीं था, ये कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन था। जी। हाथी ने शायद पहली बार ये महसूस किया कि ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती। उसने सीखा कि जिसे वो कमजोरी समझ रहा था, चींटी का छोटा होना, वो असल में क्लेवरनेस और स्ट्रेटेजी का सोर्स बन सकती है। इस एक घटना ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया होगा। जरूर बदला होगा। हाथी का माफी मांगना दिखाता है कि वो बदल गया। उसने सीखा कि असली ताकत विनम्र होने में है, दूसरों की इज्जत करने में है। और ये समझने में कि हर किसी में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई ना कोई खास बात होती है। कहानी का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हारना बुरा नहीं है, अगर हम उससे सीखें और बदलें। बल्कि अपनी गलती मानकर माफी मांगना, ये खुद में एक नैतिक साहस है। बिल्कुल, एक तरह की ताकत है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? ऊपर ऊपर से तो सीधा सा सबक है, घमंड मत करो, किसी को छोटा मत समझो। हाँ, ये तो है ही। लेकिन थोड़ा और गहरे जाएं तो ये कहानी हमें ताकत के बारे में क्या बताती है? मतलब पावर का नेचर क्या है? ये कहानी हमें दिखाती है कि शक्ति या पावर कई तरह की होती है। हाथी की शक्ति फिजिकल है, बड़ी, दिखने वाली, असरदार। हाँ। और चींटी दिखाती है कि शक्ति सूक्ष्म भी हो सकती है। इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी, धैर्य, अडैप्ट करने की क्षमता। और कहानी ये भी कहती है कि अक्सर ये सूक्ष्म शक्ति ही भारी पड़ती है, खासकर तब जब बड़ी शक्ति अहंकार के साथ हो और छोटी शक्ति समझदारी के साथ। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में किस तरह की शक्ति को वैल्यू देते हैं। क्या हम सिर्फ उसे ही पहचानते हैं जो दिखती है, या फिर हम उन अनदेखी शक्तियों को भी समझते हैं, जैसे विचारों की ताकत, या मिलकर काम करने की ताकत, या सच के साथ खड़े होने की ताकत? बिल्कुल। क्या हम इन्हें भी सराहते हैं? ये वाकई एक आहा मोमेंट हो सकता है कि कैसे एक सिंपल सी लोक कथा इतनी गहरी बातें बता रही है। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का आईना है। सही कहा। कितनी बार हम लोगों को उनके बाहरी रूप, उनके पद या उनके आवाज से जज करते हैं और उनके अंदर की काबिलियत, उनके आइडियाज को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और ये भी सोचिए कि कितनी बार हम खुद अपनी उन चीजों को जिन्हें हम कमजोरी मानते हैं, उन्हें अपनी ताकत बनाने के तरीके नहीं ढूंढते, बस उनसे निराश हो जाते हैं। सही बात है। ये कहानी हमें खुद को देखने के लिए भी कहती है। क्या हम अपनी ताकतों को लेकर हाथी की तरह अहंकारी हैं, या चींटी की तरह अपनी यूनिक क्षमताओं को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो पारंपरिक तौर पर पावरफुल ना लगती हों? क्या हम अपनी कमजोरियों को मानकर उनसे सीखने को तैयार हैं? कहानी याद दिलाती है कि एडेप्टेबिलिटी यानी हालात के हिसाब से ढल जाना, और रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उभरना, ये भी ताकत के बहुत जरूरी रूप हैं। चींटी ने ये दोनों दिखाए। तो कुल मिलाकर हाथी और चींटी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है जी। कि बुद्धि, चतुराई और हिम्मत अक्सर शारीरिक बल से जीत जाते हैं जी। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सबक ये है कि असली महानता घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता में है, दूसरों के गुणों को पहचानने में है, और अपनी गलतियों से सीखने की हिम्मत में है। हाथी की जो यात्रा है अहंकार से विनम्रता तक की, वही इस कहानी का असली सार है। बिल्कुल। और एक आखिरी ख्याल जैसा हम अक्सर छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। इस कहानी से आगे सोचिए, हमारी आज की दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, या हमारे रिश्ते हों, ऐसी कौन सी चींटियां हैं, मतलब छोटे आइडियाज, अनदेखे लोग या नई टेक्नोलॉजीज, जिन्हें हम अक्सर छोटा या अलग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं?
अच्छा सवाल है। क्या हम इन चींटियों में छुपी वो ताकत देख पा रहे हैं जो शायद बड़े-बड़े स्थापित हाथियों को चुनौती दे सकती है या पूरे सिस्टम को बदल सकती है? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है, अपने आसपास की दुनिया को और शायद खुद को भी एक नई नजर से देखने के लिए। जी। उम्मीद है आपको इस जानी पहचानी कहानी की हमारी ये गहराई वाली पड़ताल पसंद आई होगी। उम्मीद तो यही है। अगर हाँ, तो जैसा हमने पहले कहा, हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रस्तुति को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। हाँ, आपके साथ से ये हमें प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार एक और कहानी, एक और विचार के साथ।